फाइन। हम पढ़ रहे थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के मेथड। दो मेथड मैंने आपको पढ़ा दिए थे, मेथड ऑफ ट्रायल एंड ग्राफिकल मेथड। एंड नेक्स्ट हमारे जो दो मेथड्स हैं, डिफरेंशियल मेथड है और ऑक्सफोर्ड आइसोलेशन मेथड है या लार्ज एक्सेस मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं। दिस मेथड वाज गिवन बाय वॉन्ट हॉफ ने ये मेथड दिया था एंड इसको वॉन्ट हॉफ डिफरेंशियल मेथड भी कहते हैं। अच्छा, ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के मेथड है ना, हर साल पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं ये सारे के सारे, कोई ना कोई वो पता कर लेता है, ये जनरली वो पता कर लेता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के मेथड्स लिखे। तो एक या दो या तीन, जैसे जैसे पेपर में नंबरों के हिसाब से, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो कम से कम 2 लिखने हैं मेथड्स। ठीक है, वी नो दैट द रेट ऑफ रिएक्शन हैविंग order n proportional to the nth power of the concentration dx by dt change in concentration is equal to k c की power c क्या है, concentration की power n। here c is a concentration of the reactant at any time t। the rate of reaction with respect to reactant can be written as, with respect to reactant लिखेंगे तो साथ माइनस आएगा। क्यों माइनस आएगा? क्योंकि reactant की concentration क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इफ़ वी डू द एक्सपेरिमेंट ट्वाइस विद 2 डिफरेंट कंसनट्रेशन, यानी एक C1 ले ली एक C2 ले ली, डिफरेंट कंसनट्रेशंस पे हमने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। ठीक है, इसके बाद ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2 होगी, दोनों साइड पे लॉग लो। सिंपल इस साइड पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई लॉग, जब मल्टीप्लाई होगा तो लॉग के प्लस n लॉग ऑफ C1 हो जाएगा। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी एंड पावर स्टार्ट में आ जाएगी। अब इन दोनों को क्या कर लो, लॉग के दोनों में क्या है, ठीक है, लॉग के दोनों में क्या, हमने इन दोनों को क्या कर लिया, सब्सट्रैक्ट कर लिया। जब सब्सट्रैक्ट किया तो लॉग ऑफ के कैंसिल हो गया। ठीक है, लॉग ऑफ C1 माइनस लॉग ऑफ C2, n कॉमन ले लो, लॉग ऑफ C1 माइनस लॉग ऑफ C2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह इन्होंने इक्वेशन लिखी। यहाँ से इस अबव इक्वेशन से 5 नंबर इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर हमें कंसंट्रेशन पता हो और दोनों रेट्स पता हो तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट मेथड है दी ऑक्सफोर्ड आइसोलेशन मेथड या लार्ज एक्सेस मेथड। दिस मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन, यानी जो कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं उन पे अप्लाई होता है। वन ऑफ द रिएक्टेंट इज आइसोलेटेड बाय टेकिंग 2 रिएक्टेंट इन लार्ज एक्सेस। देखो, 2 रिएक्टेंट होते हैं, मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस में इस तरह हैं, 2 रिएक्टेंट होते हैं, एक को हम ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हैं, एक को कम अमाउंट में लेते हैं। ठीक है, सपोज वी हैव अ रिएक्शन, ठीक है, जिसका हमने डिटरमाइन करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A B C। ओवरऑल ऑर्डर इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल द ऑर्डर, देन वी वांट टू डिटरमाइन दी ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। अब ए जो सा होगा ना, हमने स्मॉल अमाउंट में लिया होगा, जो इसकी कंसंट्रेशन जो चेंज हो रही होगी उससे हम क्या निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालें। और बी और सी हमने क्या ले लिया है, लार्ज एक्सेस में ले लिया। इन दिस वे बी एंड सी डू नॉट डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, और जो हमने स्मॉल अमाउंट में लिया ए, उससे हम रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, similar reaction is repeated for other 2 species. Let the order with respect to A, B, C और NA, NB, NC और ओवरऑल ऑर्डर किस तरह हम निकालेंगे, तीनों के ऑर्डर्स को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, ये दोनों मेथड्स इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं। लास्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है हाफ लाइफ मेथड, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।